सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज आप पढ़ेंगे नमक नामक कहानी का सार, जिसका आरंभिक भाग आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं नमक नामक कहानी के सार का शेष भाग। सफ़िया का स्वप्न। सामान पैकिंग के बाद सफ़िया सो गई। वह लाहौर के घर के सौंदर्य, यहाँ के परिवेश, भाई मित्र और संबंधियों के संबंध में स्वप्न देख रही है। उसे अपनी भतीजियों की भोली भाली बातें याद आ रही हैं। कल चले जाने और फिर कब आने या कभी न आ पाने की चिंता भी स्वप्न में है। सिख बीबी और उसकी आंख से निकले आंसू, इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, उसे सभी दिखाई दे रहे हैं। अचानक उसकी आंख खुल जाती है, क्योंकि नींद में उसका पैर कीनू की टोकरी पर जा पड़ा था, जिनको देखते समय उसके दोस्त ने कहा था यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता की मेवा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता की मेवा है। आगे देखिए, ट्रेन में सफ़िया। फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी सफ़िया सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में कीनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। जब उसका सामान जांच के लिए कस्टम वालों के पास जाने लगा तो सफ़िया को हल्का सा कंपन हुआ। उसने तय किया कि प्रेम की सौगात चोरी से नहीं ले जाएगी। अतः उसने नमक की पुड़िया निकालकर बैग में रख ली। जब सामान जांच के बाद रेल की ओर चला तो उसने एक कस्टम अधिकारी को अपनी समस्या बताई। समस्या से पहले सफ़िया ने पूछ लिया था कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। अधिकारी ने अपना वतन दिल्ली बताया था। इसी आधार पर सफ़िया की हिम्मत बढ़ गई और उसने हैंडबैग से पुड़िया निकालकर मेज पर रख दी। सफ़िया ने सारी कहानी सुना दी। कस्टम अधिकारी ने स्वयं अपने हाथ से पुड़िया बैग में रख दी। जब सफ़िया चलने लगी तो कस्टम अधिकारी ने कहा, मोहब्बत कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। कस्टम अधिकारी ने कहा, मोहब्बत कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। सफ़िया से अंत में कस्टम अधिकारी ने कहा, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन श्रीमती को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। गाड़ी भारत की ओर बढ़ रही थी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतर गई। हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। सफ़िया सोचती रही, एक जवान, एक सी सूरतें, एक से लिबास, एक सा लहू लहजा और एक सा अंदाज, फिर भी दोनों के हाथों में भरी हुई बंदूकें क्यों। आगे देखिए, अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। सफ़िया का सारा सामान देखा जा चुका था। सफ़िया ने अपना हैंडबैग खोलकर पुड़िया निकाली और कस्टम अधिकारी से कहा, मेरे पास थोड़ा सा नमक है। सफ़िया ने अधिकारी को सब कुछ बता दिया। अधिकारी ने सफ़िया की बात गौर से सुनी
और सफ़िया के सामान का ध्यान रखने का निर्देश देते हुए सफ़िया से कहा, इधर उधर आइए, इधर आइए ज़रा। अधिकारी सफ़िया को प्लेटफार्म के कमरे में ले गया, सम्मान से बिठाया, चाय पिलाई, फिर एक किताब दिखाई जिसके ऊपर लिखा था शम्सुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। शम्सुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। सफ़िया के पूछने पर सुनील दास गुप्त ने बड़े गर्व से कहा, मेरा वतन ढाका है। बचपन में हम नज़रुल और टैगोर दोनों को ही पढ़ते थे। बचपन में हम नज़रुल और टैगोर दोनों को ही पढ़ते थे। विभाजन से पहले वर्ष पढ़ने वाली मेरी सालगिरह पर मेरे मित्र ने मुझे एक किताब दी थी। विभाजन से पहले वर्ष पढ़ने वाली मेरी सालगिरह पर मेरे मित्र ने मुझे एक किताब दी थी। सुनील दास ढाका की याद में खो गया और कहने लगा, वैसे तो डाव कोलकाता में भी होता है। डाव एक घास को कहते हैं। वैसे तो डाव कोलकाता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाव की क्या बात है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। और पुड़िया सफ़िया के बैग में रखकर आगे आगे चलने लगा। पीछे पीछे सफ़िया चली। जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास सुनील दास गुप्त सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सुनील दास गुप्त सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफ़िया सोच रही थी, किसका वतन कहाँ है? वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ? सफ़िया क्या सोच रही थी, किसका वतन कहाँ है? वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ?